डेड गर्ल सीजन 1। ब्लैड्यू सिस्टर की डाउनफॉल की कहानी अलग अलग लोग अलग तरीके से बताते थे। और कैंगला जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, उसने पहले ही ब्रोथल कैसे शुरू किया था, इस पे डिबेट हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके शेडी फादर से उसने ये प्रॉपर्टी इनहर्ट की, लेकिन इलोलिया जो तीनों सिस्टर में से थोड़ी होनेस्ट थी, उसका कहना है कि उसके फादर एक शरीफ आदमी था। उसके हिसाब से और कैंगला थी जिसने ब्रोथल के लिए काम शुरू किया। अपने फादर की स्टेट को टेक ओवर करने के बाद आर्केंगला पहले लोन देने का काम करेगी। जब एक क्लाइंट उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो उसने अपने पापा की बार चाबी आर्केंगला को दे दी। आर्केंगला ने शुरू में बार को दोबारा खोला, लेकिन जल्दी समझ गई कि ब्राइटनेस को पिम्प करके ज्यादा पैसा नहीं मिलता। धीरे धीरे वो बार एक ब्रोथल बन गया। अपने बिजनेस को बचाने के लिए आर्केंगला ने पॉलिटिशियंस और कॉप्स को पैसा देना शुरू कर दिया ताकि कोई उन्हें तंग ना करे। कुछ टाइम बाद आर्केंगला ने डिसाइड किया कि बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। तभी छोटी सिस्टर सेरेफिना उसने बिजनेस ज्वाइन किया। उसकी जिम्मेदारी थी कैसा डेल मोलिनो चलाना। बिजनेस अच्छा चल रहा था तब सेरेफिना ने आइडिया दिया कि एक नया ब्रोथल कंसेप्शन दे रिज एरिया में खोलना चाहिए, जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बाहर आता था और आर्मी बैरक्स के पास भी। यहाँ वो लोग आ सकते थे जो कैसा डेल मोलिनो या मैक्सिको लंदन में जाने से कतराते थे, पर एक सफोकेटेड जगह ढूंढते थे। पॉलिटिशियन ने उनकी मदद की और जल्द ही उनका तीसरा ब्रोथल कैसीनो डेल डांजो एक बड़ी सेलिब्रेशन के साथ ओपन हुआ। इनॉग्रेशन पार्टी में गवर्नर कैबिनेट के प्राइवेट सिक्योरिटी चार्लोस स्नेब्रिया भी आए। वहाँ वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसने आदमी को किस मांगा। ये सीन सबके सामने हुआ और कार्लो को बड़ी इंसल्ट हुई। इस ह्यूमिलिएशन के बाद उसने डिसाइड किया कि कैसीनो डेल डांजो हमेशा के लिए बंद करवाना चाहिए। कार्लोस ने अपनी सपोर्टर्स के साथ मिलकर गवर्नर कैबिनेट पर प्रेशर बनाया कि वो कैसीनो डेल डांजो के खिलाफ एक्शन ले। गवर्नर कैबिनेट पहले ही लोगों से नफरत से जल रहा था क्योंकि उसने जो बड़े प्रोमिस किए थे उन्हें वो पूरा नहीं कर पाया था। सारे सरकारी पैसे उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर उड़ा दिया था और उसकी वजह से टैक्सेस बढ़ गए थे। लोग गुस्से में थे और अपनी इमेज सुधारने चाहते थे। कैबिनेट ने एक मोरालिटी लॉ बनाया जिसमें सब ब्रोथल बंद करने का ऑर्डर दिया गया। इसमें कैसीनो डेल डांजो भी बंद हो गया और अब आर्केंगा और सेरेफिना के पास सिर्फ एक ही ब्रोथल बचा था, मैक्सिको लिंडो। प्रॉफिट बचाने के लिए उन्होंने कुछ डर्टी वर्कर्स को बेच दिया और जो बची थी उन्होंने बोला कि एडजस्ट करो और किसी भी क्लाइंट को मना मत करो। पहले तो सिस्टर को सुकून मिला जब उन्होंने देखा कि ब्रोथल के बाहर लंबी लाइन लगी थी, लेकिन मुश्किल अभी भी शुरू हुई थी। आर्केंगला की बेटो लॉस एंजलिस से वापस आई और हीरोइन के बिजनेस शुरू कर दिया। मैक्सिकन गवर्नमेंट उसकी एक्टिविटीज क्लोजली देख रही थी। फेडरल कॉप एजेंट डिमेट्रियो गवर्नर बेटियों को 48 आवर्स दिए कि पैसे दो और मैकेन्जा छोड़ दो वरना अरेस्ट हो जाओगी, लेकिन बेटियों ने कंट्री छोड़ने से मना कर दिया क्योंकि उसने एक लोकल लड़की चिकेंडा से प्यार हो गया था। जब उसने अपना प्यार एक्सप्रेस किया तो उसके भाइयों ने उसे गोली मार दी। गोली खा के बताइयो किसी तरह से मैक्सिको लंदन तक पहुंच गया, लेकिन जख्मों की वजह से उसकी मौत हो गई। अब मैक्सिको लैंडो ऑलरेडी सरकार की नजर में था। जल्दी सिस्टर को एक नोटिस मिल गया, 24 घंटे में ब्रोथल बंद करो और निकल जाओ। तब सेरेफिना ने प्लान बनाया कि वो लोग फिर से कैसीनो डेल डांजो पे छुप जाएंगे क्योंकि कैसीनो सरकार ने सीज कर लिया है। सिस्टर एक नेबर के घर के दरवाजा तोड़कर वहां एक सीक्रेट दरवाजा बनाया और नेबर को मंथली पैसा देना शुरू कर दिया, लेकिन इनकम के सोर्स खत्म हो गया था और धीरे धीरे पैसा भी कम होने लगा। इसी वजह से और ज्यादा पागलपन शुरू हो जाता है। सेरेफिना जो छोटी सिस्टर थी साइमन से दीवाना प्यार करती थी। साइमन एक बेकार था लेकिन सेरेफिना के लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों का रिश्ता 3 बार टूट चुका था, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिले वापस एक साथ आ जाते थे जैसे एक रिस्टेबल कनेक्शन हो। 3 साल हो गए थे उनके ब्रेकअप को। तब एक रात सेरेफिना 3 आदमियों के साथ साइमन के बेकरी पहुंची और उस पे गोली चलाने की कोशिश की। उसने बेकरी को आग भी लगवा दी, लेकिन साइमन
साइमन बच गया। जब वो पुलिस ने उसे स्टेटमेंट लिया तो उसने सरफीना के साथ अपने रिलेशनशिप का सच बताया और फिर खुद ही प्राउडली ये भी कह दिया कि उसके पास सरफीना के खिलाफ इंफॉर्मेशन है जिससे वो हमेशा के लिए जेल जा सकती है। लेकिन ये साइमन के सबसे बड़ा मिस्टेक था। स्टेटमेंट देते ही खुद 6 साल की जेल हो गई क्योंकि उसने कन्फेस किया था कि उसने बेल्डेड्यू सिस्टर की मदद की उन गंदे वर्कर के साथ। लाश छुपाने में वो लड़की असल में मारिया थी, लेकिन लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते थे। स्टोरी के एंड में मारिया का सीन दिखाया गया था जिसमें उसका क्लाइंट उसे गलत नाम से बुला रहा था और वो इंसिस्ट करती थी मेरा नाम मारिया है। उसे पता ही नहीं था कि कुछ पल बाद उसे क्लाइंट से मरने वाली थी। अब साइमन की एनवायरनमेंट की बात। 1960 में पेजेसिस के एक छोटे शहर में साइमन और सरफीना फिर से मिले। ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने एक साथ गुजारा। अगले दिन साइमन ने ऑफर किया कि वो सरफीना को सैन पेड्रियो छोड़ देगा। उसका प्लान आर्केंडा से मिलने का नहीं था, लेकिन सरफीना ने इंसिस्ट किया कि वो लॉन्च के लिए रुक जाए। आर्केंगला ने उसका स्वागत किया, उसे बेस्ट टकीला पिलाई और फिर डाइनिंग रूम में लॉक कर दिया। तब सरफीना आई और कहा कि एक प्रॉब्लम आ गई है। साइमन को पता चला कि एक गंदा वर्कर को क्लाइंट ने स्टैब करके मार दिया है। सिस्टर को डर था कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक को मर्डर का पता चला तो उनका ब्रोथल बंद हो जाएगा। सरफीना के प्यार में अंधे साइमन ने उनकी मदद की। वो कॉर्प्स को गाड़ी में ले गया और रास्ते में मोकल्जा के पास रोड के साइड फेंक दिया। इसके बदले आर्केंगा ने उसे 500 पॉसिस दिए। साइमन ने कभी अच्छा भी नहीं था। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। फिर साइमन और सरफीना पेड्रियोज में 6 महीने साथ रहे, लेकिन साइमन खुश नहीं था। जब सरफीना को पता चला कि साइमन उसे छोड़कर जाने वाला है, उसने कैप्टन जेरेटो को बुलाया और उसे अरेस्ट कर लो। वहां साइमन को ब्रैक्स में टॉर्चर किया गया। सरफीना चाहती थी कि साइमन हमेशा के लिए टूट जाए और उसे कभी छोड़कर ना जाए। प्लान सक्सेसफुल रहा। साइमन बदल गया। फिर जब दोनों वर्सोजा गए, साइमन ने सरफीना से शादी करने का प्लान बताया। सरफीना इतनी खुश थी कि उसने सच एक्सेप्ट कर लिया कि उसने उसे अरेस्ट करवाया था, लेकिन उसे लगा ही नहीं था कि ये कन्फेशन उल्टा पड़ जाएगा। उस रात साइमन ने उसे छोड़ दिया। सरफीना को अकेली छोड़कर चली गई। जो डेड बॉडीज कैसीनो के प्रॉपर्टी में मिली थी और जो वर्कर्स ने टेस्टिमनी दी थी, वो दोनों ही काफी कोर्ट को ये बिलीव करवाने के लिए बेल्डेरिया सिस्टर शैतान से कम नहीं है। मीडिया में इस केस को सेंसेशनलाइज कर दिया गया, जिससे पब्लिक आउटरेज और भी बढ़ गया। आर्केंगला और सरफीना ने अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश की कि उन्होंने डेथ में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनका इमोरल बिजनेस और लड़कियों के साथ उनका इनह्यूमन बिहेवियर ही उनके खिलाफ सबसे बड़ी वजह बन गया। कुछ टेस्टिमोनियल्स गलत भी थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इग्नोर किया। टेफो ने अपने क्राइम का ब्लेम सिस्टर पर डाल दिया। इवन डिफेंस कैजुअल ने ओपनली कहा कि सिस्टर को फिल्म स्क्वाड मिलना चाहिए। उनके सबसे बुरे दिनों में सिर्फ कैप्टन बिडेया, टेको और स्केलेटन उनके साथ खड़े थे। सिस्टम खुद करप्ट था। जब तक सिस्टर पैसा देते रहे, उनकी प्रोटेक्शन होती रही। जैसे ही पैसा खत्म हो गया, सिस्टम ने उन्हें पनिश करना डिसाइड कर दिया। मार्च 1964 को फैसला सुनाया गया। कैप्टन बिडेविया 25 साल की सजा। द डेड गर्ल्स के एंडिंग में दिखाया गया कि साइमन अपनी सजा पूरी करके वापस डाउनटाउन गया, बेकरी खोला और खुशी से जिंदगी गुजारी। टेको रिलीज होने के बाद एक वेयर हाउस में लोडर का काम करने लगा और कभी कभी जेल में सिस्टर से मिलने भी जाता था। इलुलिया ने पेजरीज जेल के बाहर एक स्टॉल लगा दी जिसमें वो कुकर और कैंडीज बेचती थी। आर्केंगला और सरफीना अभी भी जेल में थी, लेकिन उन्होंने वहां भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया। विक्टिम को थोड़ा कंपेशन दिया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर का कहना है कि उसने बाद में उन लड़कियों को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उनका कुछ पता नहीं चला। जैसे मारिया का नाम हिस्ट्री में खो गया, वैसे ही उन लड़कियों का नाम भी गायब हो गया। शायद वो वर्किंग फोर्स में अनोनिमस बन गई या फिर मजबूरी में वापस वही प्रोफेशन अपना शुरू कर दिया। उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।